नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती सुनवाई क्यों नहीं हुई? नेक्स्ट डेट क्या इस महीने आ पाएगा परिणाम? तो मुख्य सेविका भर्ती से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसी को डिस्कस करेंगे आपके सामने। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। तो जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका बहनें वेट कर रही थी, कल जो सुनवाई होने वाली थी उससे बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी थी आपकी। और उम्मीदें क्यों ना हो, इससे पहले जब बहनें आयोग गई हुई थी, विभाग गई हुई थी, तो उनको ये आश्वासन भी मिला था अधिकारियों के माध्यम से कि 4 तारीख को आपका जो स्टे है वो हट जाएगा। रिज़ल्ट को लेकर उन्होंने चूँकि ये नहीं बोला कि आपका रिज़ल्ट ही आ जाएगा, लेकिन हाँ, स्टे हटने की बात उन्होंने कही थी, मौखिक रूप से कही थी। जब तक कोई भी चीज़ें लिखित रूप में नहीं होती है तब तक वो मात्र एक आश्वासन होता है, और उस पर जो है उसका परिणाम क्या होगा ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि अधिकारी लोग अपनी बातों से भी वो क्या है कि कुछ न कुछ बाद में ऐसे कोई न कोई तर्क भी दे देते हैं कि हाँ ये वजह थी, इस वजह से नहीं हो पाया, और उसमें अभ्यर्थी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। यही हुआ यहाँ पर। आश्वासन तो मिला था लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि नंबर ही नहीं आ पाया। नंबर ना आ पाने की वजह से यहाँ पर सुनवाई नहीं हो पाई। तो सभी बहनों का सवाल कि अगली डेट कब लगी हुई है। वैसे तो निराशा बहुत ज़्यादा हुई, फिर भी जब भर्ती से जुड़े हुए हैं तो फिर ये जानकारी भी होनी चाहिए कि अगली डेट कब की लगी है, अब कब तक सुनवाई हो सकती है। तो अभी देखिए, अगली डेट जो है आपकी अपडेट नहीं हुई है। जैसे ही अपडेट हो जाती है नेक्स्ट डेट, तो उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। अभी कोई अगली डेट जो है अपडेट नहीं की गई है, कब तक होगी। अब संभवतः उम्मीद है कि जो भी डेट लगेगी उसमें टाइम भी फिक्स हो जाए। टाइम मीन्स कि कितने बजे सुनवाई होगी। जब ऐसे हो जाता है, टाइम फिक्स हो जाता है, तो फिर वो 100% सुनवाई होती ही है। क्योंकि आप देखेंगे अन्य भर्ती में, लेखपाल भर्ती में भी एक बार ऐसे हुआ था, तो वहाँ पे टाइम फिक्स कर दी गई थी कि इस भर्ती में जो है या फिर इस याचिका पर इतने बजे सुनवाई होगी। तो फिर वो चीज़ें नहीं टल पाती। ऐसे नंबर में रहता है, अगर स्टार्टिंग में लगा है, जल्दी का नंबर है, सीरियल नंबर, तब तो सही है। लेकिन लेट जब नंबर लगा हुआ होता है तो फिर यही समस्याएं होती हैं। आखिर देर तक बहनों ने इंतज़ार किया और इंतज़ार समाप्त नहीं हो पाया, स्टे नहीं हट पाया। अब देखते हैं अगली डेट कब की लगती है। तो आगे की जो भी सूचना होगी आपकी भर्ती से संबंधित, आप सभी को जानकारी दी जाएगी। जब स्टे ही नहीं हटा तो परिणाम को लेकर क्या ही कहें कि इस महीने आ पाएगा। अगर आज यानी कल की डेट में स्टे हट गया होता तो परिणाम इस महीने आने की पूरी संभावना थी कि इस महीने आपका परिणाम आ जाएगा। लेकिन स्टे ही नहीं हटा तो फिर परिणाम को लेकर इस महीने में भी उम्मीद आप वही मानिए कि 50-50% का ही है। अगर एक बार सुनवाई हो जाती, मामला क्लियर हो जाता, तब संभावना ज़्यादा बढ़ जाती कि इस महीने परिणाम आएगा। वैसे यूपी ट्रिपल एससी से इस महीने मुख्य सेविका के परिणाम आने की संभावना बिल्कुल भी न के बराबर है। वीडियो 1 दरोगा 2 परिणाम है जो कि इस महीने में यूपी ट्रिपल एससी से जारी हो जाएंगे। तो आपकी जब सुनवाई में ही देरी हो रही तो परिणाम में अभी आप मान के चलिए कि देरी होनी ही है अब। और यूपी ट्रिपल एससी में आप देखेंगे चेयरमैन भी नहीं है, उनकी भी भर्ती होने जा रही है, नियुक्ति होने जा रही है, अभी तक नहीं हो पाई है। उसके लिए भी फिर से विज्ञापन जारी होने की बात कल के न्यूज़पेपर में कही गई थी। तो यही सारी चीज़ें हैं, डिले हो रहा है। बाकी कुछ न्यूज़पेपर्स के माध्यम से अन्य भर्तियों से संबंधित सूचनाएँ यहाँ पर है। अगर आपके काम का होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, जल्द होगी 1.5 लाख से अधिक भर्तियाँ। 45,000 सिपाहियों के अलावा 40,000 से अधिक पदों पर भर्ती का भेजा अध्याचन। यूपीपीएससी इसी माह करेगा 109 पदों पर भर्तियाँ। यहाँ पर यूपीपीएससी की बात हो रही है और यहाँ पर आप देखेंगे सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे युवाओं को आने वाले दिनों में बेहतर अवसर मिलने जा रहे हैं। अलग अलग संस्थाओं की ओर से 1.5 लाख से अधिक पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री जी ने ये बात कहा है। और यहाँ देखेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रयागराज में आज संभालेंगी पद। उसके बाद प्रारंभ हो सकती हैं शिक्षक भर्तियाँ। जो परीक्षाएं पेंडिंग पड़ी हुई हैं और जो भी भर्तियां रुकी पड़ी हुई हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो कार्यभार संभाल लेंगी।
पद संभाल लेंगी तो इसके बाद जो है उम्मीदें हैं कि शिक्षक भर्तियों में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। नई शिक्षक भर्ती भी यूपी में देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही साथ जो है जैसे कि आप देखेंगे टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी भर्तियों की परीक्षाएं भी आप सभी को देखने को मिलेगी। लेखपाल भर्ती के अभ्यर्थियों ने खाली पदों पर मांगी नियुक्ति। प्रदेश में लेखपाल के 8,085 पदों पर हुई भर्ती में खाली पदों पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति देने की मांग की है। इसके लिए अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को राजस्व परिषद व भाजपा प्रदेश कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि लेखपाल भर्ती के फाइनल परिणाम के अनुसार 8,085 पदों के सापेक्ष 7,987 अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित हुए थे। जानकारी के अनुसार 1,581 ने ज्वाइन ही नहीं किया है। इस तरह से लगभग 2,000 पद खाली बचे हुए हैं। तो वेटिंग लिस्ट में काफ़ी यहाँ पर अभ्यर्थी जन्म तिथि व बहुत कम नंबर से नियुक्ति से वंचित रह गए, जैसे पॉइंट में कुछ लोग रह गए हैं, जबकि यह उनका अंतिम अवसर था। राजस्व परिषद के चेयरमैन अनिल कुमार ने युवाओं से मुलाकात कर सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। देखिए, सकारात्मक निर्णय का आश्वासन तो ये लोग दे देते हैं, लेकिन फिर दे के तुरंत भूल जाते हैं। बस जब तक अभ्यर्थी जाते हैं, मांग करते हैं, ज्ञापन देते हैं, बस वहीं पर इन लोगों का जो है सकारात्मक चीज़ें होती हैं, फिर उसके बाद भूल जाते हैं कि अभ्यर्थी कितना परेशान है। इतनी हाई कटऑफ गई हुई थी और इतनी सीटें बची रह गई हैं लगभग 2,000 के आसपास। तो बहुत ही यहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल भी कुछ ऐसा असंभव नहीं है कि ये लोग वेटिंग लिस्ट जारी ना कर पाएँ। जारी कर देते तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पर चयनित हो जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, उसमें भी तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि अगली वैकेंसी में ये लोग पदों को जोड़ेंगे नहीं, जोड़ते नहीं हैं ये लोग। बस एक आप जाएंगे तो आश्वासन दे देंगे कि हाँ अगली भर्ती में जो है हम करेंगे। तो फिर जब एज जो है उनकी एज सीमा समाप्त हो जाती है अभ्यर्थियों की, तो वो कैसे भर पाएंगे, ये भी चीज़ें हैं। तो जो भी वैकेंसी खाली रह जाती है, रिक्त रह जाती है, उनको उन्हीं भर्ती के अभ्यर्थियों से भरा जाए, रूल यही होना चाहिए। और तो यहाँ पर आश्वासन तो मिला है। चयन आयोग को नहीं मिला अध्यक्ष और आवेदन लेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्यक्ष न मिल पाने की वजह से और भी आवेदन लेकर नए सिरे से विचार किया जाएगा। और अध्यक्ष के पद के लिए बताया जा रहा है कि इसकी वजह से थोड़ा सा प्रक्रियाएं जो हैं वो डिले हो रही हैं। जैसे ही अध्यक्ष अपने पद पर आएंगे, अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, वैसे ही आयोग के कार्यों में तेज़ी आएगी। नए आयोग के ज़रिए 60,000 पदों पर होनी है भर्ती। अधीनस्थ आयोग के माध्यम से 40,000 नियुक्ति पत्र देने की तैयारी। 1 लाख से अधिक नौकरियां कर रही हैं इंतज़ार। तो यहाँ पर आप देखेंगे मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है अलग अलग भर्तियों को लेकर। चूँकि यहाँ पर नाम तो नहीं दिया गया है कौन कौन सी भर्तियाँ होंगी, लेकिन हाँ ये कहा गया है कि नए आयोग के जरिए 60,000 पद, यानी कि नया आयोग आपका जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, अधीनस्थ आयोग के जरिए 40,000 की बात यहाँ पर कही गई है। बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।